हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, AIBE दैट इज़ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ये नोटिफिकेशन आपको www.allindiabarexamination.com की वेबसाइट पे आपको पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करी गई है, सिलेबस जो भी आपका AIB के लिए रहेगा, कैसा एग्ज़ाम आएगा कैसा नहीं आएगा, वो सब चीज़ें बताई गई हैं इन डेप्थ। एंड देन आपके बाद लास्ट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयड पर्सन्स विद अंडरटेकिंग। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें इन डिटेल कवर करेंगे, एज वेल एज आपका एग्ज़ाम कितने क्वेश्चंस का होता है, कितने आवर्स का होता है, किस टाइप का आपका एग्ज़ाम रहेगा और कैसे आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। वो सब स्ट्रैटेजी मैं आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन शेड्यूल देख लेते हैं। ये रहा एग्जामिनेशन शेड्यूल, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 26 ऑफ सितंबर को ये आपका नोटिफिकेशन आया है, जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका AIB 20 के लिए 29 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आई रिपीट, 29 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन आपका। एंड आई रिकमेंड कि आप सभी लोग अभी के अभी अप्लाई कर दो, लास्ट तक वेट मत करना, क्योंकि काफ़ी बार सर्वर डाउन हो जाता है जब लास्ट में बच्चे रश करते हैं, अप्लाई नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप स्टार्टिंग से ही अभी ही अप्लाई कर दो। ठीक है, आज 2 है, तो अभी आप लोग अप्लाई कर दो। फिर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर का है। पेमेंट आपकी ऑनलाइन मोड के थ्रू इसमें हो जाएगी। 29 सितंबर से ही पेमेंट मोड भी स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 ऑफ अक्टूबर है, तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दो। पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 29 अक्टूबर है। कोई भी आपका करेक्शन वगैरह रहता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वो 31 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड 15 ऑफ नवंबर के अराउंड रिलीज कर दिए जाएंगे। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वो आपको इसी में बता दिया जाएगा। एंड देन आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 30 ऑफ नवंबर। 30 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, अभी से आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम आपको इस एग्ज़ाम के लिए देना है। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी AIB की नोटिफिकेशन आती है तो डेट्स एक्सटेंड हो जाती हैं, बट ये ना सोचते हुए आप लोग बिल्कुल ये सोच के चलो कि 30 ऑफ नवंबर को ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सभी अपनी प्रिपरेशन करो। तो ये कुछ डेट्स थी जो आपको याद रखनी है। नीचे नोट में लिखा गया है कि पासिंग परसेंटेज जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% है, वेयर एज द कैंडिडेट्स फॉर द SC ST एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए पासिंग परसेंटेजेस 40 मार्क्स। जब आपका इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें पास और फेल लिखा होगा, मार्क्स मेंशन नहीं होते हैं। आपका 100 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर रहने वाला है। MCQ बेस्ड आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें आपको 45% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, दैट इज 45 मार्क्स फॉर जर्नल एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 40 अबव मार्क्स फॉर SC ST एंड दी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। ये चीज़ आप ध्यान में रखना जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दोगे या आप PYQs एनालाइज करोगे, तो इतनी परसेंटेज आपको मिनिमम लेके आनी ही है पास होने के लिए। इसके साथ नेक्स्ट आपको जो इसमें नोटिफिकेशन है, सिलेबस भी इसमें बताया गया है। सिलेबस एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज योर CRPC दैट इज नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 10 मार्क्स का रहेगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी 10 मार्क्स का रहेगा। CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये 3 यूनिट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली IPC एज वेल एज दी भारतीय न्याय संहिता। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार IPC CRPC एविडेंस नहीं आएगा, सब न्यू एक्ट्स आएंगे, क्योंकि इनको आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट इसमें आपका IPC से भी क्वेश्चन आ सकता है, BNS से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बेयर एक्ट्स दोनों के लेके जाने हैं ध्यान से। IPC BNS CRPC आपका BNSS आपको एंड BSA एविडेंस सब आपको लेके जाना है। इसमें ओपन बुक एग्जाम ये आपका रहता है। देन आपका कॉन्स्टी IPC CRPC CPC एविडेंस एक्ट आपका 8 मार्क्स का रहेगा। इक्वली इम्पॉर्टेंट आपका ADR इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट 4 मार्क्स।
फैमिली लॉ 8 क्वेश्चंस और 8 मार्क्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। फैमिली लॉ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपका पीआईएल में से 4 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। मोस्टली इसमें केस लॉज देखे जाते हैं, तो जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस केस के थ्रू पीआईएल सबसे पहले अप्लाई किया गया था, या जो भी चीज़ें ऐसी हैं वो आप लोग ज़रूर देख के जाना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से मोस्टली जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो पूछी जाती हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो वो देख के जाना। एज वेल एज प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स भी इसमें से आती हैं। प्रोफेशनल एथिक्स अगेन 4 मार्क्स। कंपनी लॉ 2 मार्क्स। कंपनी लॉ का बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप लोग अगर चाहो तो इसको कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हो, और अगर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है तो आप लोग इसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कितने कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम मैक्सिमम, एओए, एमओए, देन योर डायरेक्टर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर लोगे तो इसमें से आ जाएगा। प्रॉस्पेक्टस में से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, एब्रिज प्रॉस्पेक्टस, इसके सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं, और इसके अराउंड ही कंपनी लॉ पढ़ना, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरमेंटल लॉ आपका बेयर एक्ट बेस्ड ही रहेगा ये। साइबर लॉ अगेन बेयर एक्ट बेस्ड। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स, एंड योर टॉर्ट्स एंड मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 मार्क्स। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन इज 4 मार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज एंड एनआई एक्ट आपका 8 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये सब एक्ट छोटे छोटे हैं, आप लोग इनको देख के जाना। यस, प्रॉपर्टी लॉ छोटा नहीं है। लैंड एक्विजिशन 2 मार्क्स, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगेन 2 मार्क्स। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स छोड़ना चाहते हो, इन डेप्थ इतना नहीं पढ़ना चाहते हो, तो कर सकते हो। आई रिकमेंड कि आप लोग एटलीस्ट बेयर एक्ट का कंटेंट पेज तो ज़रूर देख के जाओ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कहाँ से मतलब पूछा जा रहा है, और आपको अगर इमिडिएटली ढूंढना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपको एक आइडिया हो, एक एक ब्रॉडर आइडिया हो कि ये चीज़ इस एक्ट के इस चैप्टर में हो सकती है। आप लोग उस टाइम पे 3 घंटे में पूरा पूरा बेयर एक्ट देखने मत बैठना। एक तो आपके पास 16-17 बेयर एक्ट्स होंगे। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से बेयर एक्ट्स लेके जाने हैं। 16-17 बेयर एक्ट्स होंगे, देन उसके बाद भी आप एक एक बेयर एक्ट देखने बैठोगे तो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। सिंस आपका पासिंग परसेंटेज 45 है, तो 60-70 मार्क्स तो आपको लेके चलने ही हैं कि इतने क्वेश्चन तो आपके ठीक हो ही हों। तो एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस यार, अगर किसी को AIB से रिलेटेड मॉक टेस्ट चाहिए, आई विल प्रोवाइड 3 मॉक टेस्ट एट वेरी मिनिमल रेट्स। अगर किसी को चाहिए तो वो ईमेल कर सकते हैं arshita.lawclasses@gmail.com पे। आई विल प्रोवाइड यू दी मॉक टेस्ट फॉर AIB। सेम इसी पैटर्न पे जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो रहेंगे, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, देन आई विल प्रोवाइड यू दी मॉक टेस्ट एट अ वेरी मिनिमल रेट्स। वी आर प्रोवाइडिंग 3 मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक नोटिफिकेशन कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो येस, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर AIB फॉर द फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, फाइनल ईयर भी लिखा है, फाइनल सेमेस्टर भी लिखा है। अब अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करूँ तो कोई भी फाइनल सेमेस्टर में नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर आपका 10th सेमेस्टर आपका जनवरी से लेके 10th सेमेस्टर, और फॉर दैट मैटर अगर आप 3 ईयर LLB कर रहे हो तो वो जनवरी से लेके मई वाले उसमें रहता है आपका 10th सेमेस्टर, और जो भी आपका इवन सेमेस्टर है। अभी इस टाइम पे 9th सेमेस्टर चल रहा है ना, 9th सेमेस्टर की DMC आई है ना, कुछ आया। बट जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास 1-2 क्वेरीज आई कि उसमें 9th सेमेस्टर तक की DMCs मांगी गई हैं। यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइडेड है, अगर मैं आपको बताऊँ, जहाँ ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर अपडेट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप लोग यहाँ पे कॉल करके प्लीज़ पूछ सकते हो कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, और अगर आपको पता लग जाए कि 9th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, अगर वो भी अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मुझे पता लगेगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ये चीज़ अपडेट कर दूंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें ये चीज़ है कि प्रीवियस उनके जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनको DMC प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एज वेल एज कोई भी उनकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और जो भी इंस्टीट्यूशन है वो BCI रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी डिग्री नहीं आई है अभी तक वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज जो एनरोल नहीं है स्टेट बार काउंसिल में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी एक अंडरटेकिंग रहेगी जो आपको फिल करनी होगी अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फाइनल सेमेस्टर हो, या आपकी DMC नहीं आई है, या आप लोग चेक कर लेना अपने अपने अकॉर्डिंगली। तो ये सब थी आपकी AIB से रिलेटेड नोटिफिकेशन। इस एग्ज़ाम में ज़्यादा कोई, अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैंने
सिंस ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था, मोस्टली स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाता है, बट स्टिल अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो एट arshita.lawclasses@gmail.com पे। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। एंड ज़्यादा इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो कोचिंग और ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, सिंस ओपन बुक एग्ज़ाम एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जल्दी से इसी बारी में अप्लाई करके क्लियर कर लो। यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर क्या हो जाए क्या ना हो जाए, जैसे कि 3 ईयर रूल आया था। अब वो यू नेवर नो कि इसमें भी अगर नेगेटिव मार्किंग या पासिंग परसेंटेज इंक्रीज कर दी जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ भी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस अच्छी लगती हैं या आप मेरे चैनल से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।